हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं बढ़िया। तो आज मुझे इंडोनेशिया के प्लेयर मिली हैं और इनके अंक हैं 1767। इनका नाम है गेस्ट 8687623। वेरी गुड। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। मेरे अंक हो गए अब 1761। देखिए मैंने 1000 से शुरुआत की थी, जो कि इस मुकाम तक अब पहुँचा हूँ। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि मेरा वाइट कलर का मूव है, तो मेरा ही पहला टर्न है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा पॉन E2 पर, उसको मैं उठाकर E3 पर रख दिया है। तो देखिए अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। देखिए कॉमनली अपोनेंट यही मूव चलते हैं जो कि इन्होंने चला है, मतलब E7 या D7 वाले पॉन को ही आगे चलते हैं। लेकिन मेरा एक फेवरेट मूव है, मैं हमेशा वही मूव चलता हूँ जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। A2 पर जो मेरा पॉन है उसको उठाकर A3 पर रखूँगा। अब देखूँगा अपोनेंट का मूव, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी हमेशा अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करती है। वेरी गुड। इन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मली लोग D7 या E7 वाला ही पॉन आगे चलते हैं, तो ये एक बढ़िया मूव होता है उनका। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी अलग है। मैं कॉमनली ये मूव चलता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। अब मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रख दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग गेम में तो अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं, लेकिन यहीं से स्ट्रेटजी बनती है। तो ओके, इन्होंने A7 वाला पॉन उठाकर A6 पर रखा है। तो हाल फिलहाल में अभी मैं कुछ भी मूव नहीं चलूँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा अगर ये अपना क्वीन F6 पर रख दें तो मैं इनका क्वीन ट्रैप कर सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन H2 पर है, उसको उठा के H3 पर रख दूंगा। देखिए ये H जो A3 और H3 वाली पोजीशन है, ये जानबूझ के ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इनका नाइट आ सकता है। नाइट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो कोई बात नहीं है। ये वाइट ब्लैक बिशप को इन्होंने D5 पर D6 पर रखा है, सॉरी D6 पर रख दिया है, जिससे कि मैं इनका E5 वाला पॉन ना मार सकूँ। तो अब मुझे स्ट्रेटजी बनानी है कि कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो आपको ग्रीन टिक मेरा दिख रहा है, ये वाला पॉन G2 वाला, इसको मैं उठाकर G4 पर रखूँगा क्योंकि मैं अपने बिशप को G2 पर लाना चाहता हूँ। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया मूव चल रही हैं ये अभी तक, लेकिन डिपेंड करेगा इनके मूव पर। देखिए मेरे मूव तभी ओके। तो उन्होंने C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पर रख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने बिशप को उठाकर G2 पर रखूँगा, इसको G2 पर रख दूँगा। तो अब मुझे देखना है इनका मूव। ओके, तो ये मुझे ब्लॉक करना चाहती हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा क्या ये अपने क्वीन यानी कि वजीर को उठाकर F6 पर रखेंगी। वो इसलिए मैं वेट करूँगा क्योंकि मैंने ट्रैप बना के रखा हुआ है। अगर ये क्वीन को F6 पर रखती है तो मैं इनको क्वीन को मार दूंगा। तो मुझे देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगी। मुझे इंतज़ार है इनके क्वीन का। देखिए मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूँ, अगर ये क्वीन F6 पर रखती हैं, नहीं रखा, तो देखिए अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा और मैं अब अपना ही मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पर रख लूँगा। देखिए जो मैंने ट्रैप सेट किया था वो सक्सेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वो मूव चला ही नहीं। और अब मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, जो मेरा ये पॉन है इसको मैं सिंगल कदम आगे चलूँगा क्योंकि मैं इनके E4 वाले पॉन को हटाना चाहता हूँ दोस्तों। उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकूँगा। E4 वाला पॉन हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, E4 वाला पॉन हटाना चाहता हूँ, मैंने हटा दिया है। तो अब मैं अपने थोड़े से मूव चल सकता हूँ। तो देखिए अपोनेंट ने जो भी ट्रैप मेरे लिए बिछाया था, तो मैंने उस ट्रैप को थोड़ा सा हल्का कर दिया है। तो अब मुझे अपना मूव चलना है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने ओके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ओके, तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है और अपने बिशप को इस पोजीशन पे ले आई हैं, कोई बात नहीं है। ओ सॉरी, नाइट को इन्होंने H4 पोजीशन में रखा है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ बढ़िया वाला, और वो ये है कि भाई मैं अपने नाइट को नहीं, अपने नाइट को नहीं, सॉरी,
सबसे पहले अपने नहीं 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 ये भी नहीं कर सकता, तो ठीक है मैं दूसरा मूव चलूँगा। देखिए इन्होंने थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की है मुझे, तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखिए ये मेरे बिशप को मारना चाहती थी, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने बिशप को इस पोजीशन पर रख लिया। मुझे देखना है इनका मूव, तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाया दोस्तों, लेकिन मैं इनके लिए रेडी हूँ। मुझे देखना है, देखिए सबसे पहले अब किंग को सेव करना है, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि सबसे पहले किंग को सेव करना है। तो भाई देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, किंग को सेव कर देते हैं और कैसलिंग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे सही मूव इस समय यही लग रहा है कैसलिंग करने के लिए, क्योंकि ये मुझे घेरना चाहती हैं, तो कैसलिंग करना ही एक बढ़िया ऑप्शन लग रहा है दोस्तों इस समय। तो कैसलिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा आराम से करेंगे दोस्तों। देखिए इनको फंसाना ही मेन उद्देश्य है मेरा। तो अगर इन्होंने मेरा G4 वाला पॉन मारा तो मैं इन पर अटैक कर सकता हूं, जो कि इन्होंने अभी नहीं मारा है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने पॉन को उठाकर डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रख दिया है। तो इन्होंने मूव का फ़ायदा नहीं उठाया दोस्तों, और मूव का फ़ायदा नहीं उठाया तो इनको अब लॉस होने वाला है, क्योंकि अब मैं इनका F5 वाला पॉन नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको मारूंगा तो इनका नाइट फ्री हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं हूं कि इनका नाइट इतनी जल्दी फ्री हो। तो देखिए बढ़िया इन्होंने मूव चला था, लेकिन अपने मूव का यूटिलाइज नहीं कर सकी है। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो अब मुझे एक काम करना है, सबसे पहले कैसलिंग कर लिया जाए दोस्तों, उसके बाद ही मैं अगला कोई फाइनल मूव चलूँगा। तो देखिए मैं आपको यही बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और मैंने कैसलिंग कर ली है और किंग को सेपरेट जगह ले लिया है। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए तो एक बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा है। तो देखिए मैंने गलती की है दोस्तों, और मैंने क्या गलती की है अभी आपको बता दूंगा। मैं जो है ना अपना नाइट G1 पे रखना चाहिए था दोस्तों। देखिए नाइट G1 पे रख लेना चाहिए था, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलना चाहिए था। तो कोई बात नहीं है, देखिए मैंने अच्छा मूव चलाया। अगर इन्होंने G4 वाले मेरे पॉन को मारा, अगर इन्होंने G4 वाले पॉन को मारा तो क्या होगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो होगा क्या, वेरी गुड। तो इन्होंने G4 वाले पॉन को मारा, तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पे रख दूंगा, और अब इनको डायरेक्ट चेक जाएगी, और इनका मैं क्वीन तो मार ही दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। देखिए तो ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों। मेरा नाइट E2 पर रखा हुआ है, मैंने पहले से सोच कर रखा था E2 पर रखना है। तो मैं आपको बोल रहा था, अगर इन्होंने G4 वाले पॉन को मारा तो मैं इनको अब चेक दे दूंगा, क्योंकि मेरा बिशप देखिए ब्लैक वाला B2 पोजीशन पर रखा हुआ है। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने क्वीन यानी कि वजीर को इनको बचाना पड़ेगा, और जैसे ये वजीर को बचाएंगे मैं इनको चेक दे दूंगा। तो देखिए राजा को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है, और देखिए इन्होंने मेरा रूक यानी कि हाथी मार दिया। इनको पता था कि अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मैं इनका वाइट बिशप मार सकूँ। कोई बात नहीं है, अब मैं अपने नाइट से इनके बिशप को मार दूंगा। तो अब देखिए अब वापस मैं अपने रूक को G1 पोजीशन पर रख दूंगा। तो भाई मैंने भाई बोला, इस मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए इन्होंने बढ़िया मूव तो चला है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखना है कि ये मेरा E3 वाला पॉन ना मार सके। ये E3 वाला पॉन मेरा मारना चाहती थी, तो इसलिए तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो बढ़िया, अब इनको मैंने फंसाने का पूरा कर दिया इंतजाम। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैं वही बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इन्होंने खिलाया, और मैंने क्वीन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दिया, तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट है यहाँ से। तो अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये D5 वाले पॉन को आगे बढ़ाएं, और जैसे इस पॉन को आगे बढ़ाएंगे मैं अपने नाइट से उसको मार दूंगा। दूसरा ऑप्शन है ये अपने नाइट को नहीं रखेंगे, इनका एक पास एक ही ऑप्शन है कि ये
D5 वाले पॉन को आगे बढ़ाएं, और जैसे ये D5 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगी मैं इसको अपने नाइट से मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और नाइट से मारने का डिसीजन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मैं इसके बाद इनका नाइट मारूंगा, और ये बिशप को E5 पोजीशन में रख नहीं पाएंगी क्योंकि मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो देखिए अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से फंसाया है। तो ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों, और किंग को सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। खिलाड़ी तो ये बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे मूव को भाप नहीं पाई, तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है, इनकी हार निश्चित है। तो आई एंजॉय डिफीट ने आज इंडोनेशिया के प्लेयर को हरा दिया है, ये बात पक्की है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा दोस्तों, देखिए अगर किसी को चेस के बेसिक रूल्स या मूव्स के बारे में कन्फ्यूजन है या नहीं आते हैं या बोर्ड सेटअप करने में दिक्कत है, तो मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में 2 वीडियो बना कर डाले हुए हैं, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2। तो उन दोनों वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। तो उन दोनों वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट चेस के बारे में क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा मूव कब चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्क्वायर कैसे सेट करते हैं, बोर्ड चेस बोर्ड कैसे सेट करते हैं, क्या मूव होता है। तो ये मूव नहीं चलेंगे दोस्तों, इनका ये समझ गई हैं कि अब चेकमेट निश्चित है। तो ओहो, उन्होंने लास्ट में चला है, वेरी गुड। तो अब मुझे एक मूव चलना है और मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि या तो मैं इनको रूक को मार दूंगा या डायरेक्ट चेकमेट दे दूंगा। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, हाँ, तो जिन लोगों को चेस के बेसिक कंसेप्ट या रूल के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड 2 नाम के 2 वीडियो हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, और आप चेस बोर्ड रखना भी सीख जाएंगे और स्क्वायर का नोमेनक्लेचर भी सीख जाएंगे। क्योंकि जो हम बोलते हैं A1 A2 B1 B2 ये है क्या, ये सब उस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही बेसिक तरीके से। और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ, देखिए चेस जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है दोस्तों, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, और जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ हमेशा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा रहता है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई चेस के बारे में लोगों को ट्रेन करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको लग रहा हो कि मेरा कंटेंट को चला के लीक सेट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों देखिए इस मैच में अब इनकी चेकमेट निश्चित है, तो इनके पास कोई मूव नहीं है, समझ गई हैं। तो अब ये मूव नहीं चलेंगी मुझे लग रहा है, और मैसेज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। देखिए तो अल्टीमेटली मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आप मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे फंसाने का अच्छा कोशिश किया था, लेकिन मूव्स की जो टाइमिंग होती है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। मूव चलना, मूव की स्ट्रेटजी और मूव्स की टाइमिंग। तो मैंने लास्ट टाइम तक वेट किया कि भाई ये मेरे किंग पर राइट साइड से अटैक करती रहे, और मैंने स्पेस बना के रखा था कि एक टाइम पर जाकर मैं कैजलिंग कर लूँगा। और जैसे ही मैंने देखा हाँ फंसने वाला, तुरंत कैजलिंग कर लिया। तो तब तक उनका सारा अटैक राइट साइड में हो चुका था और मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया अपना किंग। तो ये भी एक स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों, उनके बहुत सारे मूव मैंने डिस्टर्ब कर दिए राइट साइड की तरफ, और उसके बाद मैंने उन पर अटैक स्टार्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों चेस में स्ट्रेटजी तो होती है और मूव की टाइमिंग भी होती है। तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल या मेरे मूव्स या स्ट्रेटजी या मेरा कंटेंट अलग लीक सेट के लगाओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, मेरा उद्देश्य चेस को फेमस करना है, इसलिए मैंने तुम्हारा फेस और शक्ल भी नहीं बताई, नाम भी नहीं बताया है। तो अगर आप चेस के सपोर्टर है और आप चाहते हैं कि भाई ब्रेन की एक्सरसाइज हो या कुछ नया सीखें, और आपको लग रहा हो कि मेरा चैनल जो है लीक सेट करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।